Hello everyone. Today we will discuss about atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम को देखेंगे. पीरियोडिक टेबल हमारे पास है. पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स इस वक्त दरियाफ्त हो चुके हैं जो पीरियोडिक टेबल में ऐड किए, लिटरेचर में ऐड हैं. अब उन एलिमेंट्स, उन एटम्स को हम डिस्कस करेंगे. एटम की स्ट्रक्चर को देखेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स का एटम बना होता है. सबसे पहले एटम को देखते हैं, एटम को डिफाइन करते हैं. एटम की डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का छोटा से छोटा तरीन जरा, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके. एंड कैन एग्जिस्ट डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली. वो डिपेंडेंटली भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. आज़ाद हालत में भी पाया जा सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी होगा. इसको हम कहते हैं एटम. अब जो एटम है, एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है. एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, बेसिक हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये तीन हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. अब ये एटम में तीनों की एग्जिस्टेंस कहां कहां पे है, इसको डिस्कस करेंगे. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. रिवॉल्व, मूव करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं एक दायरे में. रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन शेल्स. ये शेल्स के अंदर रहकर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. न्यूक्लियस में ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स इकट्ठे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं. और शेल्स के अंदर कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स. बेसिक ये थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. वैसे तकरीबन 100 के करीब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं. इनमें से तीन हमारे बुनियादी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. उसके बाद हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं. ये हमारे पास एटम है, यानी एक एटम बना है. इस एटम के मैं आपको शेल समझाऊंगा, शेल्स कैसे होते हैं, सब शेल्स कैसे होते हैं और ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं. अगर शेल्स को देखें, हमारे पास एटम है. एटम के सेंटर में एक डेंस पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं न्यूक्लियस को बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन. क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं. न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है. इसके गिर्द फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं, सेकंड शेल को एल शेल कहते हैं, थर्ड शेल को एम शेल और फोर्थ शेल को एन शेल कहते हैं. अब इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? एक रूल है हमारे पास, 2n स्क्वायर रूल. 2n स्क्वायर रूल है हमारे पास, फिलिंग का रूल है. फिलिंग का रूल कौन सा है? 2n की पावर 2. अब ये हमारे पास फिलिंग का रूल है. अब हम वन बाय वन इसे अप्लाई करेंगे इस रूल को एक एक शेल के ऊपर. अगर फर्स्ट शेल पे अप्लाई करें, ये एन क्या है? नंबर ऑफ शेल्स. एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ शेल्स. अब वन बाय वन अगर अप्लाई करें, फर्स्ट शेल को देखें, इस एन की जगह हम 1 अप्लाई करें, 2 इंटू 1 की 2. अब ये आंसर क्या आएगा? 2. मतलब फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. अब सेकंड शेल को देखें, इसी रूल को अप्लाई करें. 2, ये फर्स्ट हो गया. ये सेकंड को देखें, 2 इंटू सेकंड शेल 2 आएगा. दूसरा शेल है 2 की 2 की पावर 2. अब 2 इंटू 2 की पावर 2 4 हो जाएगा. 2 by 2 4.
अब 4 इंटू 2 8, मतलब सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तब एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, 1 2 3 4। अब इनको पेड कर दो, 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब थर्ड शेल पे यही रूल अप्लाई करो। थर्ड शेल पे कैसे होगा, 2 एंड स्क्वायर है, थर्ड शेल है 2, थर्ड शेल के लिए 2, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की 3, 9 हो जाएगा, 3 3 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। अब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18। थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर इसी को फोर्थ शेल के लिए अप्लाई करें, फोर्थ शेल के लिए अप्लाई करें तो 2 इंटू 4 की पावर 2, 2 इंटू 4 बाई 4 16, 16 बाई 2 इज इक्वल टू 32। अब मतलब फोर्थ शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पॉसिबल है। अच्छा, ये जो फिलिंग है एटम की स्टेबिलिटी के लिए फिलिंग के दो रूल हैं, एक डुप्लेट रूल है, एक ऑक्टेट रूल है। कौन से दो रूल है, रूल्स कौन से, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल्स। एक डुप्लेट रूल है, डुप्लेट रूल, एक ऑक्टेट रूल है। अच्छा, डुप्लेट रूल के मुताबिक मैक्सिमम डुप्लेट रूल कहता है कि एटम के जो शेल है, डुप्लेट रूल को फर्स्ट शेल फॉलो करता है कि एटम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो एटम स्टेबल होगा। जैसे कि फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल इसको फॉलो करता है जिसका नाम है के शेल, इसमें के शेल आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो एटम स्टेबल है। ऑक्टेट रूल कहता है कि एटम विल बी स्टेबल इफ 8 इलेक्ट्रॉन आर कंप्लीटली फिल्ड इन अ शेल। अगर शेल के या वैलेंस शेल जो आखिरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, कंप्लीट 8 फिल हो जाएं, जैसे कि हमारे पास एल शेल है या कोई भी वैलेंस शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो दैट विल बी स्टेबल एटम। और स्टेबिलिटी के दो रूल हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट। उसके बाद शेल्स हमने देख ली, 4 शेल्स हैं। अब हर एक शेल के फर्दर सब शेल्स हैं, छोटे शेल्स हैं। कैसे, अब जो के शेल है हमारे पास, के शेल में अब फर्दर हमारे पास 4 सब शेल हैं, एस, पी, डी और एफ, 4 सब शेल। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी सब शेल में 10 और एफ सब शेल में 14। अब ये जो सब शेल है ये शेल्स में ही होते हैं, साफ ज़ाहिर शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं। तो के शेल में सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल आता है जो है एस, क्योंकि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एस सब शेल में भी 2 आते हैं, के शेल में सिर्फ एक सब शेल आएगा एस। एल शेल में देखें तो उसमें एस और पी दोनों सब शेल आते हैं, एस और पी। अगर एम शेल थर्ड शेल में देखें तो उसमें एस, पी और डी तीनों सब शेल आएंगे, एस, पी एंड डी। अगर एन शेल में देखें तो उसमें एस, पी, डी, एफ चारों सब शेल आएंगे, एस, पी, डी, एफ। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग चारों में होगी। अब ये जो हमारे पास सब शेल है, फर्दर ये ऑर्बिटल के बने होते हैं, फर्दर ऑर्बिटल्स के बने होते हैं। एस सब शेल में एस ऑर्बिटल आता है, पी सब शेल में 3 पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जी। डी सब शेल में इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी सब शेल में 5 और एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है, ऑर्बिटल के हिसाब से तो इसके एनर्जी लेवल्स पे डिपेंड करती है। ये फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।